अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये हमने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम एवरीडे साइंस के जो पास्ट पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को इंशाल्लाह इस सीरीज में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 2019 का जो पीएमएस का पेपर हुआ था उस पेपर के जो पहले जो 20 क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए थे। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम अगले जो 21 से 40 तक जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और पीएमएस को जो 2019 का पेपर था उसमें कुल एवरीडे साइंस के जो 40 क्वेश्चंस आए थे उसमें से 20 जो क्वेश्चन वो पहले डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन पे एक आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके पहले वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह 21 से 40 तक जो क्वेश्चंस हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? कि जो साउंड है उसकी हवा के अंदर रफ्तार कितनी होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 1347 किलोमीटर पर आवर, 1235 किलोमीटर पर आवर, 1290 किलोमीटर पर आवर या 1495 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1235 किलोमीटर पर आवर जो है वो आवाज जो है उसकी रफ्तार होती है हवा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ? जो एंजाइम्स हैं वो किस चीज से बनते हैं या बनाए जाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं फैट्स, ऑप्शन बी है न्यूक्लिक एसिड्स, ऑप्शन सी जो है विटामिन, जो ऑप्शन डी है प्रोटीन। अब ये जो एंजाइम से जो रिलेटेड क्वेश्चन है ये 2024 के एक असिस्टेंट के पेपर में भी ये पेपर में आया हुआ है। तो लिहाजा इसमें हम जितने भी क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एवरीडे साइंस के हिसाब से अक्सर पेपर्स में आ जाते हैं और 2024 के पेपर्स में भी आए हैं और 2025 जो आगे हम हमारे पास जो पेपर्स होंगे उन सारे के सारे पेपर्स में भी ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आ सकता है। अगर इसके साथ साथ हम ये जो जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चंस हैं उनके एक वन लाइनर भी यहाँ पे हम बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमने जो पिछले हमने वीडियो बनाई है जिसमें हमने पिछले जो 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो 20 के 20 क्वेश्चंस के वन लाइनर जो है हमने उस वीडियो में बनाए हैं। उसके बाद हम इस वीडियो में भी इंशाल्लाह जो आगे हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनके भी एक वन लाइनर बना लेंगे और उनकी एक पीडीएफ जो है वो इंशाल्लाह हमारे जो ग्रुप है इस ग्रुप में हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अगर आपको वो वीडियो पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर राब्ता करके आप वो जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो इसका जो ऑप्शन डी है वो प्रोटीन ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल? जो रेड ब्लड सेल होते हैं इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं 110 दिन, 140 दिन, 120 दिन या 170 दिन। तो जो इसका ऑप्शन सी है वो इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 120 दिन। अब ये भी 2024 के एक असिस्टेंट के पेपर में ये सवाल पूछा गया था। आगे हम देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन? कि हमारे जो जहन है उसके अंदर पानी की मिकदार कुल कितनी होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 75%, 85%, 95% या 99%। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक है, 75% जो है हमारे पास जो ब्रेन होता है उसके अंदर पानी की मिकदार होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन ऑर्डर टू मेक नाइट्रोजन अवेलेबल टू प्राइमरी प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स? कि जो नाइट्रोजन है अगर हमने उसको इस्तेमाल करना हो प्लांट्स के अंदर, इट इज कन्वर्टेड इनटू, इसको किस में तब्दील किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया या नाइट्रिक एसिड। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की सूरत में तब्दील करके इसको प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखते हैं, पार्थेनोकार्पी जो है इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट? ये फ्रूट की प्रोडक्शन होती है विच मेक्स द फ्रूट, इसकी वजह से जो फ्रूट है वो क्या हो जाता है? फुल ऑफ सीड्स हो जाता है, सीड लेस हो जाता है, बिटर हो जाता है या वाटर लेस हो जाता है? तो जो आप ये जो पार्थेनोकार्पी है उसके बारे में आपने याद रखना है कि जो हमारे पास जो फ्रूट होता है वो सीड लेस हो जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन भी 2024 के एक असिस्टेंट के पेपर में ये पूछा हुआ था। तो ये जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे
2024 में या 2023 के जो पेपर्स हैं उन सारे के सारे पेपर्स में ये पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं एवरीडे साइंस के, ये बहुत ही अहम क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार जो एग्जामिनर है वो रिपीट कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि डेंगू इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ मॉस्किटो, कि जो डेंगू है वो किस तरह के मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन दिए गए हैं कोलेक्स, मार्श, एडीज या मेयारो। तो इसका जो सी ऑप्शन है एडीज, वो हमारे पास बिल्कुल ठीक है कि जो डेंगू है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ट्यूब अमंग द फॉलोइंग जॉइंस किडनी एंड ब्लैडर, तो कि जो हमारे पास जो किडनी है और जो ब्लैडर है इनको ज्वाइन करने के लिए जो ट्यूब इस्तेमाल की जाती जो होती है, जो ट्यूब होती है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है ऑप्शन बी यूरेटर। उसका नाम है ऑप्शन बी यूरेटर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं एडवर्ड जेनर सक्सेसफुली डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन इन, के जो एडवर्ड जेनर है इसने दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन इजाद की थी, बनाई थी, और वो किस सन में बनाई गई थी। ऑप्शन दिए गए 1796, 1696, 1896 या 1596। तो जो ऑप्शन ए है 1796, उसमें जो पहली वैक्सीन हुई थी तैयार वो 1796 में हुई थी, और वो किसने इजाद की थी, वो एडवर्ड जेनर ने दरियाफ्त की थी। आगे हम देखते हैं द पेंक्रियाटिक जूस विच एड्स डाइजेशन इज सेक्रेटेड इनटू, कि जो पेंक्रियाटिक जूस है जिसकी वजह से हाजमा होता है वो कहाँ पे सेक्रेट होता है, मतलब कहाँ पे वो खारिज किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं लिवर, उसके बाद है ड्यूडिनम, उसके बाद है स्टमक, उसके बाद है इलियम। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है कि जो पेंक्रियाटिक जूस है वो ड्यूडिनम में सेक्रेट होता है। आगे हम देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसमिटेड फर्स्ट रेडियो सिग्नल थ्रू एयर, कि वो कौन सा बंदा था जिसने सबसे पहले जो रेडियो सिग्नल है उसको ट्रांसमिट किया था। ऑप्शन दिए गए हैं फेराडे, मार्कोनी, ग्राहम बेल या टेस्ला। तो जो ऑप्शन बी हमारे पास है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मार्कोनी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो बल्ब है वो किसने इजाद किया था, वो थॉमस थॉमस एडिसन ने इजाद किया था। उसके बाद जो हमारे पास फोन है वो किसने इजाद किया था, वो ग्राहम बेल ने इजाद किया था। और जो टेस्ला है इसने बिजली इजाद की थी, मतलब इसकी जो इन्वेंशन थी वो बिजली के मुतालिक थी। तो हमारा जो मार्कोनी ऑप्शन था वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन था। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं विली आर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इन द, जो विली है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, स्मॉल में होते हैं, स्टमक में होते हैं या एसोफेगस में होते हैं। तो आपने याद रखना है जो विली है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आगे हम देखते हैं कि यीस्ट इज एसेंशियल इन मेकिंग ऑफ ब्रेड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस, कि जो यीस्ट है ये ब्रेड की मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है और ये क्या प्रोड्यूस करता है। तो आपने याद रखना है कि जो यीस्ट है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब इसमें ये प्रोड्यूस क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन उसको कहा जाता है। तो जो हमारे पास बी इस जो क्वेश्चन है उसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। आगे हम देखते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ फ्रूट डिवेल्प्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, के फर्मेंटेशन फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट है वो प्लांट के किस पार्ट से डिवेल्प होता है, किस पार्ट में बनता है। ऑप्शन दिए गए हैं, जो इसमें ऑप्शन सी है वो ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल ठीक है, ओवरी में जो हमारे पास फ्रूट है वो बनता है। आगे हम देखते हैं विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं स्क्रवी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस या ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है कि रिकेट्स जो है वो बीमारी हो जाती है जब विटामिन डी की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, कि जो खून है उसके जमने की वजह वो कौन सा वो क्या चीज होती है जो कि उसके जमने की वजह बनती है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें जो प्लेटलेट्स एक ऑप्शन है ऑप्शन बी वो बिल्कुल ठीक है कि प्लेटलेट्स जो होते हैं ये खून को जमाने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं मेस्टिकेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ, ये जो मेस्टिकेशन है ये कौन सा प्रोसेस है।
आगे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं डाइजेशन, ग्राइंडिंग, च्यूइंग या स्वेलिंग। तो आपने याद रखना है कि जो मेस्टिकेशन है, ऑप्शन सी जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन दिया गया है च्यूइंग, तो ये च्यूइंग का प्रोसेस है, मतलब किसी चीज को चबाना जो है उसको कहा जाता है मेस्टिकेशन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एट विच टेम्परेचर डू बैक्टीरिया डाई, कि किस टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 102 फ़ारेनहाइट, 106 फ़ारेनहाइट, 110 फ़ारेनहाइट या 120 फ़ारेनहाइट। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास बिल्कुल ठीक है कि जो बैक्टीरिया है वो 120 फ़ारेनहाइट पे मर जाते हैं। अगर हम देखते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन, जो ऑक्सीहेमोग्लोबिन होता है उसका कलर कौन सा होता है, उसका रंग जो है वो कौन सा होता है। ऑप्शन दिए गए हैं रेड, ब्राइट रेड, डार्क रेड या पेल येलो। तो आपने याद रखना है ऑक्सीहेमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो ब्राइट रेड होता है। आगे हम देखते हैं, पेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इन स्टमक इनटू, जो पेप्सिनोजिन है ये मैदे के अंदर तब्दील होती है, किसके अंदर तब्दील होती है। तो जैसे पेप्सिनोजिन लिखा हुआ है तो आपने याद रखना है कि जो ऑप्शन डी है पेप्सिन, तो ये पेप्सिनोजिन पेप्सिन के अंदर तब्दील होती है। ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो ये तो थे 2019 का जो पीएमएस का पेपर हुआ था, उसमें से एवरीडे साइंस के 40 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन की वीडियो हम पहले बना चुके हैं और 20 क्वेश्चन की वीडियो आपकी ये कवर हो चुकी है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम बाकी जो 2019 के जो पेपर्स आए हैं उनमें जो एवरीडे साइंस के जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इंशाल्लाह एक वीडियो में हम इसका जो ब्रेक डाउन करेंगे कि किस किस पेपर में कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं और एग्जामिनर जो है जो एवरीडे साइंस का पोर्शन है इसमें से एवरेज कितने क्वेश्चंस वो बना रहा होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई गलती है या कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लाजमी दें ताकि हम इस वीडियो को मजीद से मजीद बेहतर कर सके। तब तक के लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।